Hello, good morning students. Class 8th, Chapter 4, Metal and Non-Metal. Student, in science subject, in old book, this chapter is second. जो old book थी students, उसमें ये कौन से चैप्टर पे आता है? सेकेंड चैप्टर. और इन न्यू बुक ये चैप्टर कौन है आपका? फोर्थ. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी फोर्थ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स. एट फर्स्ट टॉपिक इज प्योर सब्सटेंस. सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट? प्योर सब्सटेंस. देखिए स्टूडेंट्स, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे स्टूडेंट? प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या रहेगा? विच इज मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल यानी जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो. उसमें क्या हो? एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हो. सिंगल टाइप, वन काइंड टाइप की जो पार्टिकल से मेडअप होगा वही क्या रहेगा स्टूडेंट? प्योर सब्सटेंस. प्योर का मतलब शुद्ध. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर अगर प्योर उसको कहना है तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होना चाहिए. तो स्टूडेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल ओनली. वो एक सिंगल टाइप यानी कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल से ही मिलकर क्या रहेगा? बना रहेगा. इट इज़ मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल ओनली. इट मीन्स सब्सटेंस इज मेड अप ऑन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल स्टूडेंट एटम भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है. तो प्योर सब्सटेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा. फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल से आयरन. आयरन ऐसा सपोज स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल ले लिया आयरन टेबल. तो आयरन टेबल में जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे स्टूडेंट? एफ ही. तो कंप्लीट टेबल हमारे क्या होगा? प्योर आयरन से मेडअप है. तो इसका मतलब उसमें जितने भी एटम्स हैं वो क्या है? आयरन के. 100 है, 1000 है, 1 लाख, जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे? आयरन. नाउ सेकंड क्या रहेगा आपका? सोडियम. अगर हमने एक बीकर के अंदर सोडियम लिया है तो टोटल एटम किसके रहेंगे? सोडियम. मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम के. एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम. कार्बन लिया तो कार्बन. सिंगल एटम्स. ये और स्टूडेंट क्या है? सारे सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. नाउ ऐसे स्टूडेंट अगर हमने लिया है ऑक्सीजन सिलेंडर. क्या ले लिया स्टूडेंट हमने? ऑक्सीजन सिलेंडर्स. तो ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टूडेंट क्या रहेगा? ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट. उसमें क्या? ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो वो क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस, सिंगल एंड वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. ऐसे नाइट्रोजन सिलेंडर होगा, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो किसके स्टूडेंट होंगे? नाइट्रोजन के. क्लोरीन होगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स. तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस. प्योर वाटर. अगर हमने बीकर में वाटर लिया तो उसमें स्टूडेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? वाटर के. स्टूडेंट फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट हमारे बीकर में हमने क्या लिया? वाटर लिया. तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल किससे मेडअप है? वाटर से मेडअप. तो वो प्योर क्या हो गया? वाटर. प्योर वाटर. नाउ प्योर घी. तो घी में जितना भी मैंने प्योर घी का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हो वो किसके होने चाहिए स्टूडेंट? घी के होने चाहिए. ऐसे ही NaCl अगर हमने एक बीकर के अंदर क्या ले लिया? कॉमन सॉल्ट ले लिया, NaCl ले लिया, नमक का हमने ले लिया, तो उसमें टोटल मॉलिक्यूल किसे रहेंगे? NaCl. तो वो क्या रहेगा स्टूडेंट? प्योर सब्सटेंस. तो सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड. तो प्योर सब्सटेंस प्योर एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, इट मीन्स एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो प्योर कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, इट इज ए प्योर सब्सटेंस. नाउ प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट में डिवाइड किया गया उसको. एलिमेंट एंड कंपाउंड. हियर स्टडी अबाउट ओनली एलिमेंट. हम यहाँ एलिमेंट के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, कंपाउंड हम इन दिस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. तो नाउ एट फर्स्ट एलिमेंट. एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस. फर्स्ट कंडीशन क्या है? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? प्योर होता है. नाउ एलिमेंट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर केमिकल सब्सटेंस. उसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते? ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते. किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से, केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से हम उसको क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट? तोड़ नहीं सकते. ब्रोकन डाउन मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको फर्दर उसके क्या नहीं कर सकते? डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. एलिमेंट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर केमिकल सब्सटेंस. उसको हम फिजिकल और केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. बाई हैमर या बाई केमिकल रिएक्शन उसको हम सिंप्लीफाई, ब्रेकन डाउन नहीं कर सकते स्टूडेंट. एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन होगी एलिमेंट. तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम टाइप. जो आपका एलिमेंट होगा वो किससे मेड अप होगा? एटम ऑफ सेम टाइप. यानी उस एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे? सेम टाइप, एक ही प्रकार के होंगे स्टूडेंट. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए होंगे. ये हो गया स्टूडेंट एलिमेंट. तो स्टूडेंट फर्स्ट हमने स्टडी किया प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा. प्योर सब्सटेंस के टू पार्ट होते हैं स्टूडेंट. एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है प्योर सब्सटेंस, सारे एक ही प्रकार के एटम्स हो. वो कंपाउंड की फॉर्म यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है स्टूडेंट. सारे मॉलिक्यूल क्या हो? एक ही फॉर्म में हो. नाउ फिर हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, हमने एलिमेंट स्टडी कर लिया. एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है. एलिमेंट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलेस्ट. उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. नाउ स्टूडेंट, एलिमेंट आर डिवाइड इनटू 3 क्लास. एलिमेंट्स को फर्दर 3 टाइप में क्या किया गया है स्टूडेंट? डिवाइड किया गया. फर्स्ट मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स,
थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। नाउ स्टूडेंट्स इन डिटेलिंग स्टडी हम करेंगे। फर्स्ट हम किसकी स्टडी रिगार्डिंग करेंगे? मेटल्स के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट मेटल आर एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। तो मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एलिमेंट्स होते हैं विच हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब उसका नेचर, प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति क्या? टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं स्टूडेंट। मेटल्स ऑलवेज क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उस पर कौन सा आयन आ जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए Na, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है स्टूडेंट? रिलीज कर रहा है। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है Na+, तो क्या आ गया उस पर? पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम 2 रिलीज कर रहा है तो 2+, अगर 1 रिलीज करता है 1+, 2 रिलीज करता है 2+, अगर एनी एलिमेंट 3 रिलीज करेगा तो उस पर कितना आ जाएंगे स्टूडेंट? 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो नाउ ये हमने स्टूडेंट किसके रिगार्डिंग स्टडी कर लिया? एलिमेंट के रिगार्डिंग हमने स्टडी। फर्स्ट पार्ट हमने मेटल स्टडी कर लिया, एलिमेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट मेटल्स हमने स्टडी कर लिया। नाउ अब इन फर्दर डिटेल, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज ए एलिमेंट और इन कंबाइंड फॉर्म एज देयर ऑक्साइड्स। जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में आकर होते हैं? फ्री स्टेट में। अकेले भी हो सकते हैं, फ्री स्टेट मतलब वो अकेले किसी से कंबाइंड नहीं होते, और इन कंबाइंड फॉर्म किसी से कंबाइंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन ए फ्री स्टेट एज एलिमेंट और इन कंबाइंड फॉर्म एज देयर ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म के साथ कंबाइन होकर प्रेजेंट हो सकते हैं, सल्फेट के साथ कंबाइन होकर प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? एलिमेंट अकेला ही मिला। आयरन आपका है, सिंगल है, एलिमेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी का एग्जांपल कौन सा गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम किसकी फॉर्म में? ऑक्साइड की फॉर्म, जो हमने यहाँ स्टडी किया ना। दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म एज ए देयर ऑक्साइड, यानी कि वो ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। गोल्ड सिल्वर अकेला मिलेगा स्टूडेंट्स, गोल्ड और सिल्वर क्या मिलेंगे? अकेले मिलेंगे। प्लेटिनम भी क्या मिलेंगे? अकेले मिलेंगे, एलिमेंट फॉर्म में मिलेंगे। तो नाउ एलिमेंट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म एंड मोलिक्यूल फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म का मतलब वो अकेले हों, किसी से कंबाइन नहीं होते, सिर्फ बस अपने आप से जुड़े होते हैं। जितने भी गोल्ड होंगे वो सारे जितने एटम होंगे वो गोल्ड के होंगे, एलिमेंट फॉर्म में हो गए। फिर वो किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ हुआ, सल्फर के साथ हुआ, नाइट्रोजन के साथ हुआ, कार्बन के साथ के कंबाइन फॉर्म में भी, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन फॉर्म में भी आकर हो सकते हैं एलिमेंट्स। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, आवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल स्टूडेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ऑल द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स है स्टूडेंट, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। तो आपके मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। बट स्टूडेंट एक्सेप्शन, एक क्या है एक्सेप्शन? मरकरी इज ए लिक्विड मेटल एट द 25 डिग्री सेल्सियस। मरकरी क्या हो गया स्टूडेंट? एक एक्सेप्शन हो गया, वो किस फॉर्म में आकर हो रहा है? लिक्विड फॉर्म में आकर हो रहा है एट द 25 डिग्री सेल्सियस। मरकरी क्या हो गया स्टूडेंट? एक्सेप्शन। तो ऑल मेटल आर सॉलिड बट वन एक्सेप्शन, मरकरी। मरकरी इज अ मेटल बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नाउ अब इसका बेनिफिट देखिए, सो दे आर यूज्ड टू मेकिंग आयरन चेयर, यूटेंसिल, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। जो स्टूडेंट मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, इसकी वजह से हम उसका आयरन चेयर, आयरन टेबल्स बना लेते हैं जो हमारे स्कूल्स में यूजेस होती है, यूटेंसिल्स बना लेते हैं जो हमारे किचन में यूज होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी हम बना लेते हैं ड्यू टू द एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये उसका बेनिफिट होगा स्टूडेंट सॉलिड स्टेट का। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखिए मेटल्स का, कलर। मेटल आर ग्रे इन कलर। मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? ग्रे इन कलर होते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अपीयर वाइट, गोल्ड इज येलो, कॉपर इज रेडिश इन कलर। मोस्टली ग्रे कलर होती है, और कुछ मेटल्स के होते हैं उनके स्पेसिफिक कलर होते हैं स्टूडेंट। कॉपर का रेडिश इन कलर होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन। गोल्ड का येलो कलर होता है, मैग्नीशियम वाइट, एल्यूमिनियम क्या होता है आपका? वाइट चीज। नाउ लस्टर्स। नाउ स्टूडेंट लस्टर वर्ड्स का मीनिंग होता है साइन, साइन से रिलेटेड होता है। तो इन प्योर स्टेट मेटल हैव ए शाइनिंग सरफेस। प्योर स्टेट में क्या होते हैं? वो शाइनिंग सरफेस, यानी वो किस अकेले अपने होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? प्योर शाइनिंग सरफेस, दे हैव शाइनिंग सरफेस। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटल लस्टर। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट क्या करते हैं? लस्टर और साइन। तो नाउ अकेले कंबाइंड स्टेट में, प्योर स्टेट में स्टूडेंट वो क्या होते हैं? चमकते हैं, दे गिव साइन। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर दे आर एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, उनकी जो सरफेस होती है स्टूडेंट कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। नाउ स्टूडेंट्स हार्डनेस। मेटल आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हार्ड होते हैं, हार्ड इन नेचर। ऑल मेटल हैव डिफरेंस इन हार्डनेस। मेटल्स की जो हार्डनेस होती है वो स्टूडेंट डिफरेंस होती है, वेरी करती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर हार्ड। ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट? हार्ड सब्सटेंस होते हैं। सो मेटल आर यूजिंग मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स। किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट? मेकिंग ऑफ बिल्डिंग है, ब्रिज को बनाने के लिए यूज करते हैं। नाउ
स्टूडेंट एक्सेप्शन देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट। स्टूडेंट अमंग ऑल मेटल्स, थ्री मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। इसके अदर दिन स्टूडेंट गैलियम और सीजियम भी क्या होते हैं, आर वेरी सॉफ्ट। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वेरी सॉफ्ट, दे कैन ईजिली कट विथ नाइफ। तो स्टूडेंट हम उसको किससे कर सकते हैं, नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं। नाउ हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्रोमियम इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जितने भी स्टूडेंट मेटल्स है उनमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, क्रोमियम। सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, सबसे सॉफ्टेस्ट है सीजियम। नाउ स्टूडेंट सोनोरस, मेटल आर सोनरस। मेटल आर क्या होते हैं स्टूडेंट, सोनरस होते हैं। सोनरस का मीनिंग होता है जैसे उसमें हैमर का हम बीटन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। तो दे प्रोड्यूस ए स्पेशल मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रिकिंग विथ एनी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट। किसी भी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से अगर हम उसको बीटन करते हैं तो स्टूडेंट वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस। दिस इज कॉल्ड सोनरस नेचर इन। नाउ एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल कौन सा है, स्टील्स प्लेट, स्कूल बेल, मेटल कॉइन्स, एल्यूमिनियम शीट्स, they are examples students, they all are produce sound when hammered। जैसे हम कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट हार्ड ऑब्जेक्ट से या हैमर से उसको बीटन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्कूल बेल होती है आयरन प्लेट से मेडअप होती है, जैसे आपने उस पर क्या किया, बीटन किया, तो दे प्रोड्यूस साउंड। सो दे आर यूज ए बेल इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक्स। नाउ स्टूडेंट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई, डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई। उनकी डेंसिटी क्या होते हैं, हाई। डेंसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स उनका क्या होता है, मास ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ऑफ स्पेस क्या करते हैं, कम कवर करते हैं। इट मीन्स थोड़े से स्पेस में ही उसके बहुत ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। यानी कि उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो दे हैव हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई। सो मेटल इज सब्सटेंस आयरन नेल etc dip in a bucket full of water, it means their density is higher than water। इसका मीनिंग ये होता है कि स्टूडेंट जैसे ही हम एक भरे हुए बीकर, जो पानी से भरा हुआ बीकर, उसमें जैसे कॉइन डालते हैं तो कॉइन क्या होता है, उस बीकर के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो रीजन क्या रहता है स्टूडेंट, ड्यू टू हाई डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से भी क्या रहती है स्टूडेंट्स, हाई रहती है। तो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन देखिए स्टूडेंट्स, डेंसिटी में एक्सेप्शन देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव लो डेंसिटी देन वाटर। स्टूडेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होती है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। वाटर सो फ्लोट ऑन द वाटर, ये वाटर में क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। नाउ स्टूडेंट एक्सेप्शन आपको मस्ट लर्न रखना है, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्सेप्शन दिए हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड इट्स at atmospheric pressure is melting point। melting point क्या होता है, the temperature at which solid change into liquid at atmospheric pressure। atmospheric pressure पे कोई भी solid substance जिस टेम्परेचर पे liquid form में change होता है स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं हम, melting point। यानी solid liquid में कब change हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, melting point। metal have high melting point due to their hardness। metals का जो melting point होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, high होता है due to hardness। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1593 डिग्री सेल्सियस। सम बुक्स में कितना मिल जाएगा, 1594 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। नाउ अब स्टूडेंट एक्सेप्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है स्टूडेंट। देखिए गैलियम 29 डिग्री सेल्सियस एंड सीजियम 39 डिग्री सेल्सियस है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो कॉलम में स्टूडेंट टेम्परेचर गिवन है, ये गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है, ये सीजियम का मेल्टिंग। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट जैसे गैलियम और सीजियम हम अपने क्या रखते हैं, हथेली पर रख लेते हैं, पाम पे हमने रख लिया, तो हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हमने रखा तो फिर 25 रूम टेम्परेचर 26 होगा, 27 होगा, तो ये 29 डिग्री हमारे पाम पे इनको इतना हीट मिल जाती है, इतना टेम्परेचर हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दीज मेटल विल मेल्ट इफ कीप्ड ऑन पाउंड ऑफ आवर हैंड। अगर हमने उसको अपनी हथेली पे भी रख लिया गैलियम सीजियम, तो वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पिघल जाएंगे। दे आर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट नाउ ड्यू टू द लो मेल्टिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट स्टूडेंट देखिए, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट स्टूडेंट अमंग ऑल मेटल एंड नॉन मेटल। जितने भी मेटल एंड नॉन मेटल है उन सब में स्टूडेंट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड एंड मर्करी इज द बेड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टूडेंट जो लेड और मर्करी है वो क्या है, बेड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ दैट इज वाई यूटेंसिल यूज इन द किचन। इस वजह से हम यूटेंसिल्स को किस में यूज़ करते हैं, किचन्स में यूज़ करते हैं। आर मेड अप आयरन एंड ब्रास एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। जितने भी यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स बनाने, यूटेंसिल्स स्टूडेंट फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। फूड को प्रिपेयर करने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है। तो नाउ
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स को बनाने के लिए इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, ईजिली बर्नर की जो हीट है वो क्या करते हैं, किसको पास कर देते हैं स्टूडेंट, ईजिली पास टू द फूड मेटल को ईजिली क्या करते हैं स्टूडेंट, पास करते हैं। नाउ अब दी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स सेम रहता है। देखो स्टूडेंट, कंडक्टिविटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, मैंने बताया था सिल्वर क्या है, हीट में भी बेस्ट कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी में भी बेस्ट कंडक्टर है। इसके पीछे रीजंस क्या है स्टूडेंट्स, इसमें क्या रीजन है, सिल्वर रिलीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एंड सेकंड थिंग, रेजिस्टेंस, सिल्वर में क्या होता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नाउ तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिल्वर मेटल्स में से क्या इजीली क्या होते हैं, रिमूव होता है और इजीली वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए नोट में, द इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से वो क्या होते हैं गुड स्टूडेंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेलिबिलिटी, नाउ स्टूडेंट, मेलिबल मीन टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मेलिबल जो स्टूडेंट वर्ड का मीनिंग होता है, कोई भी अगर आपका मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको हम हैमर से बीटन कर रहे हैं, अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मीनिंग हम उसको क्या कहते हैं, मेलिबल। तो देखो मेलिबल मीन्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो सब प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, मेलिबिलिटी। और वो सब्सटेंस क्या हो गया स्टूडेंट, मेलिएबल। तो मेलिएबल मीन्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, मेटल आर मेलिएबल एंड ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल स्टूडेंट क्या है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम्स के एग्जांपल्स हैं। तो नाउ गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट आपने चांदी का वक्र सुना होगा, जो हमारे स्वीट्स के ऊपर कवर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डक्टिलिटी मतलब होता है अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेटल या नॉन मेटल्स को अगर हम थिन वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी इन विच एनी मैटर या एनी सब्सटेंस इज ईजिली कन्वर्ट इनटू थिन वायर। जब अगर थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। स्टूडेंट मेलिबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू थिन शीट, और डक्टिलिटी मतलब होता है कन्वर्ट इनटू थिन वायर। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऑल मेटल आर डक्टाइल, सभी मेटल्स के होते हैं स्टूडेंट, डक्टाइल होते हैं। जिंक एंड मर्करी आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। सर स्टूडेंट लर्न रखना, एक्सेप्शन है, जिंक और मर्करी आर नॉट मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल्स। नाउ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ मेटल्स क्या रहेगी, प्रॉपर्टी के भी आपने हमने डेफिनेशन मानी। देखो, दो सब्सटेंस विच आर हार्ड, हैव लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। तो दो ऐसे सब्सटेंस स्टूडेंट जो क्या होते हैं आपके स्टूडेंट, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग सरफेस होती है, मेलिएबल इजीली कन्वर्टेड थिन शीट, डक्टाइल इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, सोनरस दे प्रोड्यूस साउंड, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। तो दो सब्सटेंस विच आर हार्ड, have lustrous, malleable, ductile, sonorous, conductor of heat and electricity are called metals। स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स स्पीक करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स स्टूडेंट देखिए, नॉन मेटल आर एलिमेंट, नॉन मेटल्स आल्सो एलिमेंट स्टूडेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। तो स्टूडेंट मेटल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स आर गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, नॉन मेटल आर एलिमेंट विच गेन या विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव आयन। तो स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। वन इलेक्ट्रॉन के वन माइनस, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टू माइनस, थ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट थ्री माइनस। नाउ दो सब्सटेंस विच आर सॉफ्ट, नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल, इंसुलेटर आर कोल्ड नॉन मेटल। स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं हमारे, सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, आर कोल्ड नॉन मेटल्स। उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल्स भी करते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो फर्स्ट फिजिकल स्टूड, द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। स्टूडेंट नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मेटल स्टूडेंट क्या होता है, ऑल मेटल सॉलिड होता है, बस वन एक्सेप्शन होता है, मरकरी। अब देखिए इस केस में, नॉन मेटल के केस में देखिए हम कंपेरिजन करते हैं, सॉलिड
कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, दिस टाइप ऑफ नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन, स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ओनली ब्रोमीन इज एन वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है स्टूडेंट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या होता है, सॉलिड मेटल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ब्रोमीन क्या होता है, नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ब्रोमीन। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दे आर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। नाउ स्टूडेंट लास्ट, नॉन मेटल हैव वेरी डल अपीयरेंस। स्टूडेंट्स जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है वो होती क्या होती है, डल होती है, डल अपीयरेंस होती है। डल अपीयरेंस मतलब वो शाइनिंग सरफेस नहीं रखते हैं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव साइन, उनके क्या होती है, साइन नहीं होती है, डू नॉट गिव साइन। नॉन लस्टर्स, एक्सेप्शन है डायमंड, आयोडीन, दे हैव साइनिंग। स्टूडेंट डायमंड साइनिंग गिव अप करता है, आयोडीन भी साइनिंग गिव अप करते हैं, दे हैव साइनिंग सरफेस। ये रखना स्टूडेंट, डायमंड एंड आयोडीन दे गिव साइनिंग सरफेस। नाउ नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। स्टूडेंट्स नॉन कलर्स का क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होता है। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स लाइक सल्फर येलो, क्लोरीन एंड आयोडीन ग्रीन, येलोइस ग्रीन होता है स्टूडेंट। क्लोरीन और आयोडीन जो होते हैं इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन येलोविस। फॉस्फोरस रेड एंड वाइट, फॉस्फोरस रेड होता है या वाइट होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कलरलेस होता है स्टूडेंट्स। नाउ हार्डनेस, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। नॉन मेटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। स्टूडेंट का नेचर क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये होता है जैसे स्टूडेंट की हमने अगर उसके ऊपर हैमर मारा है, अगर हमने कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से उस पर स्ट्राइक किया है नॉन मेटल्स पे, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है। छोटे छोटे से थिन सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, थिन वायर में कन्वर्ट है, दे आर ब्रेक डाउन, पूरा का पूरा वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है। तो उस नेचर को बोलते हैं स्टूडेंट ब्रिटल। सो व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। एक्सेप्शन स्टूडेंट डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है स्टूडेंट, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट क्या रहेगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई बट नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। सल्फर कितने में मेल्ट 119 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या होता है स्टूडेंट, मेल्ट हो जाता है। लर्न रखना है स्टूडेंट, 119 डिग्री सेल्सियस सल्फर मेल्टिंग पॉइंट। आयोडीन मेल्टिंग पॉइंट इज 113 डिग्री सेल्सियस। सल्फर का क्या रहेगा 119 और आयोडीन का क्या रहेगा 113 डिग्री सेल्सियस। ये होते हैं नॉन मेटल जो इजिली मेल्ट। बट एक्सेप्शन भी है स्टूडेंट, ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ग्रेफाइट और डायमंड से स्टूडेंट उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई। नाउ स्टूडेंट मेलेबिलिटी, नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल मतलब दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि स्टूडेंट जस्ट अपोजिट टू मेटल्स। दे कैन नॉट बी डोन इनटू थिन वायर, थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट होती है। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन सेल्स। नाउ स्टूडेंट डेंसिटी, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी भी स्टूडेंट लो होती है। फॉर एग्जाम्पल डीप है पेंसिल पीस, वुडन ब्लॉक इन वाटर पेपर। हम पेंसिल्स को या कोई भी लकड़ी के टुकड़े को स्टूडेंट वीटर जो अपना बीकर होता है जिसमें वाटर फिलअप अगर उसमें डालते हैं तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्लोट करने लग जाते हैं। जबकि कोइन जो मेटल से बना होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो वी विल ऑब्जर्व दैट दे आर फ्लोट ऑन द वाटर, दे ऑल आर फ्लोट ऑन द वाटर, सो दे हैव डेंसिटी लोअर देन वाटर। अगर कोई भी थिंग्स, कोई भी सब्सटेंस वाटर में अगर स्टूडेंट फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है। अगर वो वाटर में क्या हो गया, डिप हो गया, फ्लोट नहीं कर रहा, नॉट फ्लोट, तो देन डेंसिटी इज हाई, वाटर से उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। सोनरस, नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, वो क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं स्टूडेंट्स। टोटल एलिमेंट कितने स्टूडेंट, 118 स्टूडेंट। सम बुक्स में 115 भी मिलेंगे आप स्टूडेंट और सम बुक्स में 118। तो 118 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर कर चुके हैं स्टूडेंट। 92 एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, नेचुरली है, नेचुरली बनते हैं। बाकी क्या है सारे स्टूडेंट मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। आउट ऑफ 118 92 एलिमेंट आर नेचुरली, 70 एलिमेंट नेचुरली मेटल्स है स्टूडेंट। 92 में 70 क्या है आपके नेचुरली मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स है। 118 में से कितने हैं, 22 नॉन मेटल्स है। और आउट ऑफ 22 में 11 गैसेज है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स, 10 सॉलिड और 1 क्या है आपका लिक्विड स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।